नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कश्मीर यूनिवर्सिटी में PM श्री स्कीम के लिए सलाहियत साजी की वर्कशॉप का इनेकाद। डाउनटाउन श्रीनगर में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद। राजौरी के सरहदी इलाकों में पहली बार बुनियादी सहूलियात पहुंची। NCC कैडेट्स की शहर आफाक डल झील में सफाई बेदारी मुहिम। पुंछ में खवातीन कबायली ताइक्वांडो खिलाड़ियों में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम। नई मरकज़ी आनत वाली स्कीम प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री मुल्क भर में लागू हो चुकी है। इन स्कूलों में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर अमल दरामद किया जाएगा और एक मुकर्रर वक्त के अंदर ये स्कूल मिसाली स्कूल बनकर सामने आएंगे और ये आसपास के स्कूलों के लिए कायदाना किरदार भी अदा करेंगे। ऐसा इस स्कीम का बुनियादी असूल है। इसी स्कीम के सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा वर्कशॉप भी मुनक्किद हुआ। देखिए इस ज़मन में हमारी यह खास रिपोर्ट। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कश्मीर यूनिवर्सिटी में रिसोर्स पर्सन्स और स्टेक होल्डर्स के लिए 3 रोज़ा सलाहियत साजी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसका इफ्तिताह महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने किया। ये वर्कशॉप PM श्री स्कीम PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया का हिस्सा है, जिसका मकसद खित्ते में तालीम के मयार को बुलंद करना है। देखिए, हमारे 389 PM श्री स्कूल्स हैं। इन स्कूल्स में हमने सारी वो फैसिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सोचा है कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी हैं वो इन 389 स्कूल्स में हम कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे और स्कूलों में ये डेवलपमेंट नहीं हो रही। ये एक वर्कशॉप है जिसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें बाहर से नीपा से AICTE से NCERT से हमारे रिसोर्स पर्सन्स आए हैं जो ट्रेन कर रहे हैं हमारे मास्टर ट्रेनर्स को, जो जाके उन स्कूलों में इस इंफॉर्मेशन को और ये जो टूल्स हैं उनको स्प्रेड करेंगे। 3 रोज़ा वर्कशॉप के दौरान मुक़र्ररीन ने जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम के लिए बेहतरीन कारकर्दगी और उम्मीद की किरण बनने में PM श्री स्कूलों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का बुनियादी मकसद ऐसे माहौल को फ़रोग़ देकर तालीम के मयार को बढ़ाना है जो तलबा में तख्लीकी सलाहियतों, मज़बूत सोच और हमअगीर तरक्की को परवान चढ़ाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इन रियल स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने के लिए इस किस्म के फिनोमिनल इनिशिएटिव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लर्नर्स और हमारे ट्रेनर्स, हमारे एजुकेटर्स अभी उतना एक्सपोजर नहीं हुआ है नई जो हमारी ये पॉलिसी आई है उसके लिए। इस किस्म की वर्कशॉप मैं समझता हूँ कि एज रिसोर्स पर्सनस भी, एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स भी, पूरी एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम लोगों का एक्सपोजर हो, हम लोग ट्रेंड हो जाएं, हम लोग स्किल्ड हो जाएं और उसके बाद जब हम अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में जाएं तो हम इस PM श्री स्कीम को इन रियल स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इस मौके पर आलोक कुमार ने कहा कि स्कीम के तहत 399 स्कूलों को शामिल किया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तरबियती वर्कशॉप तमाम जरूरी पहलुओं को जामे तौर पर उजागर करेगी और तजुर्बाकार रिसोर्स पर्सन से बसीरत हासिल की जाएगी। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने PM श्री स्कीम के अहम अमूर पर रोशनी डाली। Training is one of the most important thing for improving the quality of anybody, जिसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी कह सकते हैं। इसमें जितने भी हमारा टैलेंट है उसको हम इम्प्रूव करते हैं और एंड वी इंश्योर कि जो हमारे टीचर्स हैं जो आगे जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे वो बदलती टेक्नोलॉजी और बदलते एजुकेशन सिस्टम को अपने पहले तो खुद अपनाएं, स्कूलों में उसको अपनाएं और फिर स्टूडेंट्स भी उस तरह हमारे जो हैं वो
آج کی ڈیٹ میں اسپیشلی ان لائٹ آف دا نیو ایجوکیشن پالیسی اس طرح کے یہ اسکولز جو ہیں ایسے اسکول بنانے کے لیے ہم ان ٹیچرز کو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشنز کو ٹرین کریں گے اس ٹریننگ سیشن میں. ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر تصدق حسین میر، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں اشوک کمار شرما، ڈائریکٹر SCERT پروفیسر پرکشت سنگھ منہاس کے علاوہ لداخ اور دلی کے اساتذہ اور ماسٹرز نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر کوڈ مترا کے علاوہ PM شری اور تعلیم کے شعبے سے متعلق کئی دستاویزی فلموں کی نمائش بھی کی گئی. جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے شہر خاص میں رہائش پذیر لوگوں کی سہولیت کے لیے فوج نے سدبھاونا پروگرام کے تحت ایک طبی کیمپ منعقد کیا. مختلف امراض کے ڈاکٹروں نے لوگوں کی بڑی تعداد جن میں خواتین بھی شامل تھی ان کا طبی معائنہ کیا. لوگوں میں بیماریوں کے مطابق ادویات بھی تقسیم کی گئیں اور لوگوں نے اس اقدام کو کافی سراہا. پیش ہے اس سلسلے میں یہ رپورٹ. کارگل وجے دیوس کی سلور جوبلی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر فوج کی چنار کور اور رضاکار تنظیم وائٹ گلوب نے سری نگر کے نوہٹا علاقے میں ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. اس کیمپ کے دوران آرمی میڈیکل کور اور نورا اسپتال کے 6 ڈاکٹروں نے 300 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ کیا. دیکھیے آج کا جو پروگرام ہے یہ یہاں پہ 31 سب ایریا انڈین آرمی اور وائٹ گلوب NGO نے آرگنائز کیا ہے. یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ انڈر دا بینر آف کارگل وجے دیوس ہو رہا ہے اور اپنے آپ میں ہی ایک خاص پروگرام ہے کیونکہ یہ شہر خاص یعنی کہ ڈاؤن ٹاؤن سری نگر میں ہو رہا ہے، نوہٹا میں ہو رہا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے. نوہٹا میں یا ڈاؤن ٹاؤن سری نگر میں ایسے پروگرامز بہت کم ہو رہے ہیں. ایسے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے، لوگ کوآپریٹ کرتے رہنے چاہیے تاکہ لوگ بھی اپنی جو فیسلٹیز ان کو ایڈمنسٹریشن دے رہا ہے یا آرمی دے رہی ہے یا اور بھی کوئی تنظیم دے رہی ہے تو وہ ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا سکے. امراض خواتین، امراض اطفال، جنرل میڈیسن اور امراض جلد کے ڈاکٹروں نے عام لوگوں کا طبی معائنہ کیا اور انہیں ادویات بھی تفویض کیں. یک روزہ طبی کیمپ کے دوران متعدد افراد کے مفت ECG ٹیسٹ بھی کیے گئے. یہ جو لوور مڈل کلاس ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ افورڈ تو کر نہیں پاتے ہیں میڈیسنز وغیرہ، ان کے لیے یہ میڈیکل کیمپس بہت اچھے رہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دکھا سکتے ہیں یہ ڈیزیز وغیرہ، وہ اویئر ہو سکتے ہیں، وہ پریونٹ کر سکتے ہیں، یہ سب وہ دوائیاں لے سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہوگا. ایسی چیزیں ہونی چاہیے. جی بالکل. ایز فار ایز اٹ از کنسرنڈ یہ تو اچھی چیز ہو گئی کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو میڈیکل فیلڈ کی تھوڑی انفارمیشن مل رہی ہے، وہ اویئر ہو رہے ہیں اپنے بارے میں اور اینڈ میں انہی کا فائدہ ہو رہا ہے، تو ان دی اینڈ وہ اچھا یہ رہ رہا ہے. کیمپ کے منتظمین نے کہا کہ اس کا مقصد سدبھاونا پروگرام کے تحت مقامی لوگوں کو ضروری طبی امداد فراہم کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ شہر خاص میں ایسے پروگراموں کی کافی ضرورت ہے اور مستقبل میں بھی ایسی کوششیں جاری رہیں گی. ہم یہاں پہ میڈیکل کیمپ ہم نے آج آرگنائز کرایا ہے، آرگنائز بائی دا انڈین آرمی ان کولیبریشن ود نورا ہاسپٹل. ہم یہاں صبح سے میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں، پیشنٹس کو چیک اپ کر رہے ہیں. پیشنٹس بہت سارے ہیں، ڈفرینٹ ڈیزیز کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہاں پہ میکسیمم پیشنٹ ایسے بھی ہیں جن کو پہلے ڈائبٹیز کا پتہ نہیں تھا، لیکن آج میکسیمم پیشنٹ میرے پاس آئے جن کو ہائپر ٹینشن کی ہسٹری ہے، ڈائبٹک کی بھی ہسٹری ہے، لیکن ان کو آج تک کبھی ایوالویشن ہوا نہیں تھا. اور ایسے ایک دو پیشنٹ ایسے بھی آئے جن کو کارڈک ایشوز ہے. ہم نے آن ٹائم ان کو ECGs کرا دیے تو اس میں بھی کچھ ان کے کارڈک ایشوز نکلے ہیں، تو ہوپ فلی ان کو بھی آگے ایوالویٹ کروائیں گے. اور آئی تھنک یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہم ایز این ممبر آف دا نورا ہاسپٹل ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں، لیکن آج انڈین آرمی کے ساتھ یہ کر کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ پروگرام اہلیان وادی کی فلاح و بہبود کے لیے چنار کور کے مضبوط عزم کو ظاہر کرتا ہے. جموں کشمیر کے سرحدی و پہاڑی ضلع راجوری میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک دیہات پہلی مرتبہ بنیادی سہولیات کی فراہمی پر جشن منا رہے ہیں. یہاں PM آواس یوجنا کے تحت غریب کنبوں کو چھت کی سہولیت ملی، جبکہ سڑکیں، بجلی راجوری کے دور دراز دیہاتوں تک پہنچنے سے تعلیم اور روزگار کے نئے مواقع کھل گئے ہیں. مقامی لوگوں نے اس اقدام کی کافی سراہنا کی.
जम्मू कश्मीर के सरहदी व पहाड़ी जिला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक देहात में पहली मर्तबा बुनियादी सहूलियात यहां रिहाइश पजीर लोगों को दहलीज पर पहुंच गईं। लोगों को PMAY स्कीम के तहत पक्के घर मिले हैं, जिसने हर गरीब खानदान के लिए महफूज जिंदगी को यकीनी बनाया है। सड़कें, बिजली राजौरी के दूर दराज देहातों तक पहुंचने से तालीम और रोजगार के नए मौके खुल गए हैं। जी सर, जब मैं पहले पोस्टिंग होके आई थी तो यहाँ का मतलब कोई भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत प्रॉब्लम्स थी हमें। मतलब यहाँ की ग्राउंड लेवलिंग भी नहीं थी, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं थी, पानी की प्रॉब्लम्स थी पहले 6-7 साल पहले। लेकिन इन 5-6-7 सालों में हमें बहुत डेवलपमेंट देखने को मिली है। हर चीज़ हमारी बड़ी इम्प्रूव हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मोड ऑफ एजुकेशन तक हर चीज़ इम्प्रूव हुई है। ये पहला मौका है जब मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत राजौरी के उन सरहदी देहात तक बुनियादी सहूलियात पहुंच गईं जहां मुकीम लोगों को पहले ये सहूलियात दस्तियाब नहीं थीं और उन्हें तालीम से लेकर दीगर बुनियादी सहूलियात के फुकदान के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मकामी लोगों ने हुकूमती इक़दामात की काफी सराहना की। मैक्सिमम मतलब जितने भी इधर बॉर्डर एरिया में घर हैं वो हमने कवर किए हैं। बहुत सारे बंकर्स यहाँ पे दे दिए हैं। तो अभी कुछ लोगों की और भी डिमांड है, जैसे हमारी कोई ग्राम सभा होती है या कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें लोग मतलब बताते हैं कि अभी कुछ घर ऐसे रह गए हैं जिनको अभी बंकर्स की ज़रूरत है। तो वो हमने लिस्ट हमारे ऑफिस की तरफ से बना के भेजी हुई है, जब आएंगी तो वो भी दिया जाएगा। बाकी PMAY के घर मतलब यहाँ पे जितने भी लोग उस कैटेगरी में फॉल करते हैं मैक्सिमम लोगों को हमने दे दिए हैं। हुकाम ने कहा कि राजौरी के सरहदी और पसमानदा इलाकों में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत बुनियादी सहूलियात पहुंचाने के लिए कई मंसूबे अमलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में पंचायती राज निज़ाम के तहत नजरअंदाज गरीब लोगों को फायदा पहुंचाया है। MG नरेगा, PMAY और जल जीवन मिशन जैसी स्कीमों ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी स्कीम्स दी हैं, जैसे जल शक्ति सिस्टम 70% जो है गवर्नमेंट ने अचीव किया है ऑल इंडिया में, और हमारे एरिया में भी जल शक्ति पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमें पानी हर चीज़ मिल रही है, अब अवेलेबल है। और हौस हैं हमारे, वो स्कीम्स थी हौस बनाने की, पक्के हौस, तो वो भी हुई हैं यहाँ पे। राजौरी हेडक्वार्टर से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर वाक़ा सरहदी देहात में नुमायां तरक्की हो रही है। दूर उफ्तादा इलाकों में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी आ रही है और सरकारी स्कीमों ने लोगों की जिंदगियों को संवार दिया है। शोहरे आफाक डल झील वारद कश्मीर होने वाले सयाहों की पहली पसंद है। डल झील की शान रफ्ता इसकी खूबसूरती में है। इस कुदरती झील को साफ और शफाफ रखने के हवाले से NCC कैडेट्स ने एक बेदारी मुहिम चलाई। इस मुहिम का एहतमाम पुनीत सागर अभियान के तहत किया गया। मुहिम के दौरान NCC कैडेट्स डल झील के किनारे की सफाई और माहौलियात पर आलूदगी के मुज़र असरात के बारे में बेदारी फैलाने जैसी मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी मसरूफ़ रहे। देखिए ये रिपोर्ट। पुनीत सागर अभियान के ज़ेर एहतमाम NCC कैडेट्स ने श्रीनगर की डल झील में एक सफाई बेदारी मुहिम का इनाकाद किया। इस इक़दाम का मकसद लोगों में सफाई और माहौलियाती बेदारी को फ़रोग़ देना था। NCC कैडेट्स ने डल झील के वसी इलाके से कचरा जमा किया, जिस दौरान आम सैलानियों और सयाहों के साथ साथ यहाँ के मकामी लोगों को डल झील को साफ व शफाफ रखने पर जोर दिया गया। हमारा यही मोटिव रहा आज के प्रोग्राम का कि जो भी यहाँ पर लोकल लोग भी हैं या जो भी यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो बस यही मैसेज है हमारे पूरे सोसाइटी के लिए कि क्लीननेस रखी जाए, जितना हो सके हमें गंदगी जो है वो कम डालनी चाहिए, डस्टबिन का यूज़ जो है वो करना चाहिए, पानी को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो है एक अगर टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है तो इसको वैसे ही बरकरार रखा जाए जैसे ये पहले से था। तो अभी इसको मतलब किसी भी कूड़े करकट की वजह से या गंद की वजह से ये ख़राब नहीं होना चाहिए। ये प्लेसमेंट टूरिस्ट का कोई भी इनको मतलब
प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से, या इसकी जो नेचर ब्यूटी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए सर। यही हमारा मोटिव था और इसके तहत हमने आज ये प्रोग्राम जो है वो किया है सर। एनसीसी कैडेट्स ने मकामी लोगों को अपने गिरदोनवाह को भी साफ सुथरा रखने की अहमियत से आगाह करने के लिए तनदेही से काम किया। अपनी नौयत की इस मुनफरिद सफाई मुहिम के दौरान एनसीसी कैडेट्स डल झील के किनारे की सफाई और माहौलियात पर आलूदगी के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी फैलाने जैसी मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी मसरूफ रहे। एनसीसी में ये भी सिखाया जाता है, एनसीसी का जो मेन मोटिव होता है वो डिसिप्लिन और यूनिटी होते हैं, और हम बहुत से कॉलेजों से कैडेट्स आए यही करने के लिए, और हमें यूनिट से बुलाया गया है कि आप ये कैंपेन ड्राइव इधर चलाओ ताकि लोगों को अवेयर कराओ कि ये जो कोरा क्रिकेट आप पोल्यूशन इसमें डाल रहे हो, इससे अवेयर हो जाओ कि ये मत करो, जिसकी वजह से हमारी इधर क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती है, और ज़्यादातर असर हो जाता है हमारे जो छोटे बच्चों और जो बूढ़े हैं उसकी वजह से ज़्यादा बीमारियां हो जाती है। तो उसके लिए हमने ये अवेयरनेस चलाई है आज। एनसीसी कैडेट्स की काविशें वाकई काबिल सताइश थीं और इस बात की एक रोशन मिसाल थी कि इज्तिमाई अमल के जरिए किस तरह बदलाव लाया जा सकता है, जबकि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि साफ और शफाफ माहौल से ही इंसानी ज़िंदगी की बका यकीनी बन सकती है। हम वाटर बॉडीज़ की सफाई कर रहे हैं, साथ में अपना शहर, अपना देश, इनको साफ रखने की कोशिश करेंगे। तो क्या मोटिव इस प्रोग्राम का है? इसका मोटिव स्वच्छता और नेशन बिल्डिंग का है। तो कौन कौन से बच्चे इसमें पार्ट ले रहे हैं? हमारे लोकल बच्चे, श्रीनगर के बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या क्या एक्टिविटी रहेगी इसमें? सफाई करना, वाटर बॉडीज़ की एरिया को साफ करना, और साथ में पोइट्री रिसाइटेशन, पोइट्री का बारे में एक दूसरे जानकारी देना। तो क्या मैसेज जाएगा इससे? नेशन बिल्डिंग और साथ में स्वच्छता वाटर बॉडी से स्वच्छता इस देश की। यक रोज़ा सफाई मुहिम के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने कचरे को ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीक़ों के बारे में मकीनों को आगाह करने के लिए वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का इनेकाद भी किया। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से पुंछ में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कबायली तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ताइक्वांडो खिलाड़ियों में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम की गई। ये यूनिफॉर्म उन खिलाड़ियों में तकसीम की गई जिन्होंने तरबियती कैंप में हिस्सा लिया। इस तरह के इक़दाम से कबायली ख़वातीन में खेलकूद के रुझान में इजाफा हो रहा है, जबकि वो आने वाले वक्त में बाइख्तियार भी बन सकती हैं। ताइक्वांडो जम्मू कश्मीर के पुंछ के नौजवानों में मकबूल खेल के तौर पर उभर रहा है। इस खेल में लड़कों के साथ साथ लड़कियां आगे आ रही हैं और अपने वालिदैन और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। इंतजामिया भी ख़वातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आगे आ रही है। महकमा सोशल वेलफेयर ने पुंछ में ख़वातीन ताइक्वांडो खिलाड़ियों में मुफ्त यूनिफॉर्म्स तकसीम की। हम सब ने मिलके बच्चियों को जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की है, ताकि हमारी बच्चियां जितने भी हमें डिस्ट्रिक्ट में हमारे हॉस्टल्स गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी हॉस्टल हो या परीक्षा की जितनी भी हमारी बेटियां हैं, हम सब के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हिस्सा लें, और जहाँ पे भी उनको परेशानियाँ आ रही है उसके लिए हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। यूनिफॉर्म को लेके या कई और चीज़ों को लेके तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको जो है हम वो चीज़ें प्रोवाइड करें, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना टैलेंट जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में और नेशनल लेवल पे जाके वहाँ पे दिखाएं। गुजर बकरवाल हॉस्टल पुंछ में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद हुई। ये तकरीब उन क़बायली ख़वातीन ताइक्वांडो खिलाड़ियों के एजाज़ में मुनक़िद हुई जिन्होंने महकमे की जानिब से मुनक़िदा तरबियती कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस दौरान इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनमें मुफ्त यूनिफॉर्म्स तकसीम की गईं। हमें ताइक्वांडो सिखाया जाता है यहाँ पे खेलना। राजेंद्र सर का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें सिखाते हैं। सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी के मोहताज नहीं होंगे कि हमें हमारे साथ चलो या कुछ भी, भाई बहन किसी के, तो लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई DDC मैम आए हैं यहाँ पे, ताज़ीम अख्तर मैम, उन्होंने हमें यूनिफॉर्म प्रोवाइड की है। हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मेहनत भी करेंगे कि इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हों। हाल ही में कबायली तालिबात के लिए एक ताइक्वांडो तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान माहिर ताइक्वांडो कोचेस ने उन्हें ताइक्वांडो खेल के हवाले से माहिराना तरबियत फराहम की, ताकि वो भी इस खेल में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। 1 महीने से हमें यहाँ पे टाइकोंडो सिखा रहे थे, तो हम ट्रेनिंग ले रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से राजेंद्र सर ने हमें सिखाया, तो हम राजेंद्र सर के बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आज गुज्जर एंड गर्ल्स बकरवाल हॉस्टल में DDC चेयरपर्सन मैम भी आए हैं, तो उन्होंने हमें टाइकोंडो की यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया है 20 गर्ल्स को। तो ये यूनिफॉर्म हमें बहुत ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि इस यूनिफॉर्म ही पहन के हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल सकते हैं, तो इंशाअल्लाह यहाँ से जीत कर आगे स्टेट लेवल पे भी जा सकते हैं। तो मैम ने भी हमें बेस्ट विशेस दी हैं, तो हम मैम के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। अब जम्मू कश्मीर के बदलाव के असरात इन तबकों में भी देखने को मिल रहे हैं, जो सिर्फ नजर होने की वजह से हर मैदान में पीछे रहती थी। कबायली लड़कियां अब जहां तालीम के शोबे में गिरां कदर और काबिल तारीफ व तहसीन कारकर्दगियां अंजाम दे रही हैं, वहीं वो खेल के मैदान में भी नई नई तारीखें रकम कर रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।